अजी उठ जाओ, सुबह हो गई, काम पे भी तो जाना है। नीतू तुम एक काम करो, एक कप चाय बना लो, फिर मैं कहीं काम धंधा देख के आऊँ। ठीक है जी, ला रही हूँ मैं बना के। दूध तो है नहीं, ऐसा करती हूँ काली ही चाय बना देती हूँ। हे भगवान, आज उनका कहीं ना कहीं काम ही लग जाए। लो चाय। काली चाय? घर में दूध नहीं है? नहीं जी, घर में दूध नहीं है। ठीक है नीतू, तुम घर का काम करो, मैं कहीं काम देख के आता हूँ। झाड़ू तो मैंने लगा दी है, बर्तन रह गए हैं, और ये बताओ मैं खाना कैसे बनाऊंगी, घर में तो कुछ राशन भी नहीं है। ठीक है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं जाता रहा हूँ काम देखने, भगवान सब ठीक करेगा। ठीक है जी, और तुम भी ना आराम से जाना। ठीक है। हे भगवान, आज कहीं काम मिल जाए। अरे इसे सही कर दिया, पत्ती से हटा दिया अंत। जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। साहब जी नमस्ते जी। नमस्ते भाई। हाँ बताओ, क्या काम है? साहब जी मुझे काम की जरूरत थी, आपके यहाँ कुछ काम मिल जाता तो मैं कर लेता। क्या काम करेगा? तेरे पास कोई आईडी वाईडी है, कोई प्रूफ है? नहीं साहब जी, मेरे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, मैं ठहरा गरीब आदमी, कहाँ से बनवाऊंगा आईडी प्रूफ। देख, अगर तेरे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो हम तुझे काम नहीं दे सकते। साहब जी मुझ पर कुछ तो रहम कीजिए, मुझे कोई ना कोई काम दीजिए। देख, हमारे पास ना काम वाम, और तू जा सकता है, वैसे भी हमारे पास मजदूर बहुत है। छोटे, तू ये क्या कह रहा है? हमारे पास तो मजदूर बहुत है। अरे इस गरीब का भी भला हो जाएगा, कुछ तो करेगा। अरे भैया, इस पर आईडी वाईडी तो है नहीं, कुछ चुरा के ले गए तो फिर क्या होगा? चुराएगा? अरे चुरा के हमारा क्या ले जाएगा? ये हमारा खेती बाड़ी का काम है, इसमें से क्या चुराएगा ये गरीब? साहब जी हम गरीब बेशक हैं मगर चोर नहीं। हाँ हाँ सब पता, मेरे पास कोई काम ना है, चल जा यहाँ से। रुको छोटे, इस मजदूर को काम पे लगा, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है भैया, चला काम दिखाता हूँ। राजू इधर आ, ये नया लड़का है, इसे काम दिखाओ और इसे काम बताओ जो काम करना। ठीक है ठीक है, ठीक है। और इधर आ। देख राजू, इस लड़के को बड़े भाई ने काम पे रखा है, मेरी एक नहीं माननी, और तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, इसे यहाँ से हटाना है। वो कैसे मालिक? तुझे बड़े भाई के पैसे चुराने हैं और नाम इसके लगने हैं। ठीक है मालिक। ठीक है, समझ गया? ठीक है मालिक। चल ठीक है। ठीक है।
राज, शाम होने वाली है, घर नहीं जाओगे क्या? जाऊंगा तो सही, क्या आप मुझे छुट्टी दे दोगे तो मैं घर का राशन भी ले जाऊंगा। राज, तू ऐसा कर, मेरे साथ घर चल, मैं तुझे घर से पैसे दे दूंगा। आ। ले भाई, जैसा मालिक ने कहा था मैंने वो काम कर दिया। अब तो नौकरी तो हटेगी। ठीक करा भाई तन्ने, अब तो मालिक खुश हो जाएंगे। चल आजा काम करवा ले। चल काम करेंगे। रो राजू, इधर आ दोनों। आए मालिक। तुम दोनों इतनी देर से यहाँ लगे पड़े हो, बड़े भैया आए थे, जो मैंने काम दिया वो करा नहीं करा? छोटे मालिक, जो आपने मुझे काम दिया था वो मैंने कर दिया, पैसे मैंने छुपा कर रख दिए। छोटे मालिक, आप बड़े मालिक से इतने नाराज क्यों हो? आप उनके साथ क्या करना चाहते हो? देख रामू, मुझे इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना है, और जब तक भैया है ये हो नहीं सकता। इसलिए भैया का खात्मा होना बहुत जरूरी है, समझा? ये तो मैं समझ गया, चोरी और बड़े मालिक का खात्मा, ये मेरी समझ में नहीं आया। देख, चोरी करेंगे हम और नाम होगा किसी और का, लोगों का भैया पे से विश्वास हट जाएगा और भैया की कोई मदद नहीं करने का, फिर हम भैया को जान से मार देंगे, समझा? समझ गया मालिक। मालिक, आपके साथ इस दिमाग का क्या कहना। चलो अब चलते हैं। चलो। नीतू, ओ नीतू, आ गए आप? ये लो राशन, खाना बना लो। ठीक है। अजी, मुझे एक बात बताओ, काम तो आपका लग गया, पर काम में ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती? नहीं नहीं, जो मेरे मालिक है ना, बहुत अच्छे मालिक हैं वो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी सुन ली और इनका काम दिलवा दिया। हाँ नीतू, ये बात तो सही है, भगवान ने हमारी सुन ली। अब तुम जाओ, घर का काम निपटा लो। ठीक। अरे छोटे, हाँ भैया। कल मेरे कुछ पैसे गायब हो गए, तूने देखे क्या? नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखे, हो सकता है इन्होंने देखे हो। और राजू, तीनों इधर आओ। तुम्हें पता है कल भैया के पैसे चोरी हो गए, तुम तीनों में से किसने चोरी किए? छोटे मालिक, आप ये क्या कह रहे हो? हमने तो आज लोग ऐसा करा नहीं, इतने दिन होंगे हम तुम्हारे पास काम करते करते। अच्छा, तो चोरी राज ने करी है। राज, चुपचाप भैया के पैसे दे दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं छोटे मालिक, मैंने चोरी नहीं करी है। मैं गरीब बेशक हूँ, मगर चोर नहीं हूँ। चोरी तूने भी नहीं करी, चोरी इन दोनों ने भी नहीं करी, तो चोरी क्या मैंने कर ली? फिर चुपचाप भाई के पैसे दे दे। बड़े मालिक, छोटे मालिक मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं चोरी का। आप कहिए ना इनसे कि मैं चोर नहीं हूँ। राज, तू ये सब छोड़, जा काम कर, मैं सब देख लूंगा, जा। ओए रुक भैया, ये क्या कर रहे हो? तुम इस चोर को दोबारा से काम पे रख रहे हो? देख छोटे, मुझे राज पर पूरा भरोसा है, ये चोर नहीं हो सकता। तो मेरी भी सुन लो भैया, अगर ये काम पर रहेगा तो मैं भी घर नहीं रहूंगा, जा रहा हूं मैं। छोटे रुक, राज मुझे माफ कर दे, मैं तुझे काम पे नहीं रख सकता। नहीं मालिक, आप मुझसे माफी मत मांगो। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से आप दोनों भाइयों में झगड़ा हो, इसलिए मैं ही चला जाता हूँ। भैया, ये जान लग रहा है
इससे अपने पैसे तो ले लो। छोटे, इसे जाने दे। मुझे पता है पैसे किसने चुराए हैं। क्या हुआ जी? आप मुझे परेशान लग रहे हो। और आप तो वहां गए थे काम पे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? काम पे तो गया था, मगर मालिक के छोटे भाई ने मेरे पर चोरी का इल्जाम लगा के मुझे काम पे से निकाल दिया। क्या? नौकरी से निकाल दिया? हे भगवान, हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? और अब हम क्या करेंगे? नीतू, तुम परेशान मत हो, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। तुम एक बार बताओ, तुम जो किताब पढ़ रही हो, मुझे लगता है तुम्हारा पढ़ाई में बहुत मन है। हाँ, मैं पढ़ना तो चाहती थी, पर इस गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं पाई। और मैं सोचती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं? किस्मत में लिखा ही नहीं था कि मैं कुछ बन पाऊं। नीतू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा। तुम्हें पढ़ा लिखा कर कुछ बढ़िया अफसर बनाऊंगा। क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? हमारे घर में खाने तक को राशन नहीं है, और तुम्हें पता है पढ़ाई में कितना पैसा लगता है, और इतने पैसे तुम लाओगे कहाँ से? नीतू, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये बताओ, इतने पैसे लाओगे कहाँ से? नीतू, तुम बस पढ़ाई के लिए हाँ करो, मैं पैसे का जुगाड़ कहीं से भी कर दूंगा। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मालिक साहब नमस्ते। नमस्कार राजू, और कैसा है? मालिक साहब, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। मेरे पास आ रहा था? क्यों? मालिक साहब, आपको तो पता ही है, छोटे मालिक ने मेरे पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, मगर मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने चोरी नहीं की। राज, ये तो मुझे पता है कि चोरी किसने की है, लेकिन कोई बात नहीं, तू छोड़ इन बातों को। तू ये बता, मेरे पास किस काम जा रहा था? मालिक साहब, मेरी पत्नी को पढ़ने का बहुत शौक है, और उसको पढ़ाने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं आपके पास आ रहा था। और उन पैसों के बदले मैं अपने घर के कागज़ तुम्हारे यहाँ गिरवी रख दूंगा। कोई बात नहीं राज, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे पैसे दे दूंगा। कागज़ वागज की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मालिक, मैं जब तक आपको कागज़ नहीं दूंगा ना, तो मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। हाँ राज, वो तो मुझे पता है कि तू एक खुददार और ईमानदार आदमी है। शाम को घर आ जाना और पैसे ले जाना। ठीक है मालिक साहब, नमस्ते। नमस्ते भाई। ओए, जल्दी आओ दोनों। इसे उठा के गांव के जोड़ में फेंक आओ, और किसी को कानो कान खबर न हो जा। ठीक है मालिक, जाओ।
फेंका है उसे? जी मालिक, फेंका है। ठीक है, अब इस गांव का बड़ा आदमी बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो राज के पास चल ले। चलो मालिक। अरे ये कौन पड़ा है भाई साहब? अब ओए, तेरा कसम कहाँ है? अब ये घर मेरा है, दोनों बाहर निकलो यहाँ से। तुम होते कौन हो हमें हमारे घर से निकालने वाले? क्या बोली? होते कौन हो? अब ये घर हमारा है, हम इस घर के मालिक हैं। तुम दोनों निकलो बाहर। ये क्या कह रहे हो? तुम मालिक कैसे हो सकते हो? ये घर तो मेरे आदमी के नाम है और ये घर हमारा है। मुझे पता था तू ये जरूर पूछेगी। अपने पति से पूछ जाकर, उसने ये घर हमारे पास गिरवी रखा था, इसलिए ये घर अब हमारा है, तुम्हारे पति का नहीं। क्या मेरे पति ने आपके पास घर गिरवी रखा है? नहीं, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। ज्यादा बकवास मत कर, या तो हमारे पैसे दे, ना तो इस घर को खाली कर। देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने आपसे कर्जा लिया है और ये घर गिरवी रखा है, पर हमारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं है। हम जाएंगे कहाँ, हम रहेंगे कहाँ? तो हमें कुछ दिन की मोहलत दीजिए और मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ठीक है, 6 महीने की मोहलत दे रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने। उसके बाद भी अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। राज, ओ राज, कहाँ है? बाहर निकल। छोटे मालिक नमस्ते। नमस्ते। छोटे मालिक बताइए क्या काम था? ओहो, बोलो तो ऐसा बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तेरे घर के कागज मेरे पास हैं और तेरी पत्नी ने 6 महीने का टाइम दिया था। ये घर मेरा है और यहाँ से बाहर निकल चल। मेरे घर के कागज? मेरे घर के कागज तो मैंने बड़े मालिक साहब को दिए थे और उन्हीं से मैंने पैसे लिए थे। मुझे पता तूने पैसे मालिक साहब से ही लिए थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई, इसलिए पैसे तो मैं ही लूंगा। मालिक साहब गुजर गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। हम सच कह रहे हैं, मालिक साहब इस दुनिया में नहीं रहे। ओए, लफाई निकाल, ये ले, इस पर साइन कर और चुपचाप निकल यहाँ से, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं, मैं इस फाइल पर साइन नहीं करूंगा जब तक बड़े मालिक मेरे सामने नहीं आ जाते। अच्छा, तो तू मालिक के आने पे ही साइन करेगा? तो वो तो आएंगे नहीं, तुझे ही उनके पास जाना पड़ेगा। ओए, पूछा दे सब मालिक के पास। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? मानती हूँ कि हमने घर गिरवी रखा है, तेरे पास नहीं, बड़े मालिक के पास, और पैसे भी हम उन्हें ही देंगे। देख, बड़े मालिक तो इस दुनिया में रहे नहीं, तो वे पैसे कहाँ से लेंगे? मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा फर्ज बनता है पैसे लेने का, इसलिए पैसे मांग रहा हूँ। किसने कहा बड़े मालिक नहीं रहे? बड़े मालिक! बड़े भैया, आप कहाँ थे? दूर हट। तूने तो कोशिश की थी मुझे मारने की, लेकिन शुक्र है उस इंसान का जिसने मुझे बचाया। तूने क्या सोचा तू बड़े मालिक को मार देगा और किसी को पता नहीं चलेगा? तेरे ऊपर तो मैं ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगी कि तू जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेगा। तू होती कौन है मुझे जेल में चक्की पिसवाने वाली? तेरी औकात ही क्या है? मेरी औकात देखेगा? पता चल गई मेरी औकात। ला इधर पेपर। बड़े मालिक, ये लो, लेके जाओ इन तीनों को यहाँ से। चल बे, चल। राज, ये लो अपने घर के कागज। नहीं मालिक साहब, मैं कागज जब ही लूंगा जब मैं अपना कर्जा उतार दूंगा। नहीं नहीं राज, मैंने आज तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया, ये लो। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते मालिक। नमस्ते।